ये है दिल्ली दर्पण। हमारे हिसाब से पिछले 15 से 20 दिन में यहाँ पर स्मैकियों का अड्डा बना हुआ है जी। क्लियरली नजर आता है। वो लोग शीशे तोड़ तोड़ के जो है लोहे का सामान, एल्युमिनियम का सामान तोड़ तोड़ के लेके जा रहे हैं। 2005 में हमने ये इन्वेस्ट किया था कि हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, हमारी बच्ची की शादी। मेरी बच्ची उस वक्त 7 साल की थी, मुझे लगता था मैं कुछ पैसे जोड़ पाऊंगा अपनी बच्ची की शादी के लिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ ना उसकी पढ़ाई के लिए मैं अच्छा कर पाया, ना मैं अपने बच्ची की शादी के लिए अच्छा कुछ कर पाया। पूरा नक्शा बना हुआ है ये, आप देखिए यहाँ पर सब चीजें बनी हुई है कि कैसे लोगों को क्या यहाँ चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। पूरा नक्शा देखिए और अब इस नक्शे के माध्यम से ये तस्वीरें देखिए आप। इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि क्या किस हद तक इनके साथ धोखेबाजी की गई है। हमें तो पोजेशन ही नहीं मिला, कुछ 20 साल से हमने पेमेंट की हुई है, बट हमें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यही हम ऑनर से रिक्वेस्ट है हमारी कि जल्दी से इनिशिएटिव लेके इसको सॉर्ट करें और जो 20 साल के इतना मेहनत का पैसा है लोगों का, तो उसको वो वापसी हो। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों मेरे पीछे जो आप तमाम मलबा नुमा ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये एक वक्त सपनों का बिल्डिंग था। यहाँ पर जो है लोगों ने मॉल बनाने के लिए इसमें पैसे लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे। आज ये बिल्डिंग जो है खंडहर बन गई है। आपको बता दें इस मॉल का नाम पैराडाइज मॉल रखा गया था और उसके बिहाफ पर आप देखेंगे कि क्या स्थिति है। बिल्डिंग की तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस प्रकार जो है यहाँ पर स्मैकियों के माध्यम से, चोरों के माध्यम से यहाँ पर पूरा लूटपाट जो है की गई है। करोड़ों रुपए यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किए थे। आप साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं कि जो यहाँ पर चीजें लगाई गई थी उनके क्या हालात हैं, किस तरीके से बिल्डिंग की स्थिति इस वक्त जो है हो चुकी है। और कल ही इस बिल्डिंग में जो है आग लगने की घटना घटित हुई। मैं कहूँगा जरा इधर तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो है कल इसी जगह पर आग लगने की घटना घटित हुई है। चूंकि यहाँ पर देख रेख करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बाकायदा तैनात हैं, उसके बावजूद ये पूरी घटना घटित हुई है। यहाँ पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए उनके पैसे तो डूब ही चुके हैं। अब उनको ये भी भरोसा नहीं है कि ये मॉल कभी चालू हो पाएगा। ये जो पूरा एरिया है दर्शकों, ये राजौरी गार्डन का ये क्षेत्र है। मैं कहूँगा जरा बाहर हम चलेंगे और सामने आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिन्होंने कई लाखों करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं। उनकी क्या स्थिति, उससे पहले आप ये पूरे बिल्डिंग की स्थिति देख लीजिए। बेहद खतरनाक जो है ये बिल्डिंग हो चुकी है। यहाँ पर कई इलीगल काम भी होते हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं यहाँ से जहाँ पर पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं शहर के लिए, यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये जो है पूरा एक तरीके से बिल्डिंग एक रूप से इलीगल तरीके से काम कर रही है और यहाँ पर सब चीज़ें घटित हो रही हैं। जरा मैं इन्वेस्टर से जुड़ूंगा, जो भी 20-30 लोग हैं अभी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा ना जाने कितने लोगों ने इसमें जो है कितने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, चूंकि उनको उम्मीद थी कि जब ये मॉल बनेगा तो उसके बाद उनका जो व्यापार था वो फलेगा फूलेगा। आप देखिए किस प्रकार जो है अगर इस बिल्डिंग में कोई नहीं घुसता है तो इस तरह की स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। आप देखिए क्या स्थिति है, कैसे जो कितने लाखों करोड़ रुपए के जो कांच लगे होंगे उनकी क्या स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। और ये सारी तस्वीरें साफ तौर से बयां करते कि कहीं ना कहीं इस पूरे जब ये प्रोजेक्ट बना होगा, तैयार हुआ होगा तो कितना भ्रष्टाचार यहाँ पर किया गया है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पूरे ये इन्वेस्टमेंट की गई थी जिन लोगों के द्वारा, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जुड़ते हैं, कब का ये मामला है, कब तक इन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट ये लोग कर चुके हैं और कैसे इनको पता लगा कि इनके साथ कुछ करप्शन का खेल हुआ है और जो इनकी संपत्ति एक तरीके से उसको कैसे खंडहर के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम RS लांबा है। हमें 2004 में ये कैटलॉग दिया गया था कि यहाँ पैराडाइज मॉल बनेगा। ये बड़ा अट्रैक्टिव है। इसके दो जो हैं जो बिल्डर्स हैं, हाँ। एक है अजय वर्मा जी जी। और एक कपूर साहब हैं। ठीक है, उनकी जो है एक्चुअली उनके मिस्टर के नाम पे है, समन्ना वर्मा और आरती कपूर जी। तो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, ये देखो कितना अट्रैक्टिव पैम्फलेट है कि ये सारा माल बनेगा। ये हमारा बड़ा एक्सपीरियंस है। ये सपने दिखाएंगे कि इस तरह का बिल्डिंग बनेगा। ये 2004 में जी। और हमने 2000 ये बिल्डिंग बनी है, ये सपने थे और ये बिल्डिंग सपने हैं और ये बिल्डिंग बिल्कुल बिल्कुल ये हकीकत है। आज खंडर है, आज गोश्त हाउस बना है
आप देखोगे आज इसमें जाते डर लगता है कि हमें कहीं चोट ना लग जाए, कहीं ऊपर से शीशा गिर के हम जख्मी ना हो जाए। और ये हादसा भी हुआ है 2 दिन पहले, सॉरी यस्टरडे, इसमें ब्लास्ट हुआ है और आग लगी है। इसमें 6 फायर ब्रिगेड आए हैं और एक फायर ब्रिगेड एम्प्लॉइज को इंजर्ड भी हो गया है इसी बिल्डिंग हाँ, इसी बिल्डिंग में गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये यहाँ जो है ये 2004 में कुछ मेरे केस में ही है, हमारे केस में इनकी अभी लीज भी नहीं हुई थी फाइनलाइज एमसीडी से, और उन्होंने हमें जो है अलॉटमेंट का लेटर दे दिया और ये दिया कि यहाँ पे पीवीआर बनेगा, यहाँ पे ये पिरामिड बड़ा स्टोर बनेगा और बड़े और अच्छे बनेंगे, हल्दीराम वगैरह बड़े बड़े फूड कोर्ट वगैरह बनेंगे। और ये 120 शॉप की ये पीवीआर का और सारा लेआउट दिया, लेआउट भी दिखा दो, तो सारा दिया कि ये बनेगा और इन्होंने दिया कि ये 3 साल में ये प्लान दिया पूरा, ये पूरा नक्शा बना हुआ है। ये आप देखिए यहाँ पर सब चीजें बनी हुई है कि कैसे लोगों को क्या यहाँ चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ये पूरा नक्शा देखिए। और अब इस नक्शे के माध्यम से ये तस्वीरें देखिए आप, इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि क्या किस हद तक इनके साथ धोखेबाजी की गई है, किस हद तक इनको बेवकूफ बनाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी इसके लिए कोई सिक्योरिटी भी रखा गया था क्या, कोई सिक्योरिटी स्टाफ रखा गया था? वो तो जो ऑनर्स हैं उनको रखना था ना, हमें तो पोजीशन ही नहीं मिला। कुछ 20 साल से हमने पेमेंट की हुई है, बट हमें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बहुत से लोग हैं, अलग अलग पेमेंट्स गई हुई हैं, सब 90% पेमेंट सबकी तरफ से गई हुई है। जब भी कोई मिनिमम अमाउंट कर रही है, अलग अलग लोगों का अलग अलग अमाउंट है, तो इसलिए सब पेमेंट गई हुई है। लेकिन आपस में इनका कुछ इशू था या क्या था हमें, हाँ शायद से, तो हमें अभी तक पोजीशन नहीं मिला। हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको सॉर्ट करें। और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, जो कल भी हादसा हुआ है यहाँ पे, जो आग लगी है और सब कुछ हुआ है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कुछ नहीं था, नॉट इवन ए सिंगल सिक्योरिटी गार्ड। तो वो उस वजह से और भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो तभी हमने यहाँ पुलिस स्टेशन में भी एसएचओ साहब को मिले थे हम 2-3 दिन पहले, पीछे 100 मीटर पे पुलिस स्टेशन है रजौरी गार्डन से 100 मीटर पर। बिल्कुल, उनको भी हमने बताया कि सर ये हादसा कभी भी हो सकता है। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ठीक है जी, इनिशिएटिव लेते हैं। तो यही हम ऑनर से रिक्वेस्ट है हमारी कि जल्दी से इनिशिएटिव लेके इसको सॉर्ट करें, और जो 20 साल के इतना मेहनत का पैसा है लोगों का, तो उसको वो वापसी हो सके। यहाँ पर किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी की मैंने सुनी है, किस तरह की चीजें भी घटित होती हैं, किस तरह की सूचना आपको है? हमारे हिसाब से पिछले 15 से 20 दिन में यहाँ पर स्मैकियों का अड्डा बना हुआ है। क्लियरली नज़र आता है वो लोग शीशे तोड़ तोड़ के जो है लोहे का सामान, एल्युमिनियम का सामान तोड़ तोड़ के लेके जा रहे हैं। हम 2 दिन पहले जब एसएचओ रजौरी गार्डन मिलने गए थे तो वहाँ पर भी पुलिस वालों ने एक रिक्शा बंद कर रखी थी जिसमें इसी माल का माल तोड़ के जो है स्मैकिये लेके जा रहे थे। पूरे खानदान के खानदान अंदर इस समय भी वो लोग अंदर सेटल्ड हैं। सिंस इसके अंदर वो पूरी फैमिली के साथ कभी इस कोने में होते हैं, कभी उस कोने में होते हैं। रिस्क इतना है कि अंदर जाएंगे तो कहीं से भी शीशा आपके ऊपर गिर सकता है, तो किसी की हिम्मत नहीं है जाने का। आपका क्या नाम है सर? 1 मिनट आगे आइए। आपका? आशीष आहूजा जी, आपने भी इन्वेस्ट किया था इसमें? हाँ जी, हाँ जी, क्या 2005 इन्वेस्ट किया था आपने? 2005 में हमने ये इन्वेस्ट किया था कि हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, हमारी बच्ची की शादी, जब मेरी बच्ची उस वक्त 7 साल की थी, मुझे लगता था मैं कुछ पैसे जोड़ पाऊंगा अपनी बच्ची की शादी के लिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ ना उसकी पढ़ाई के लिए मैं अच्छा कर पाया, ना मैं अपनी बच्ची की शादी के लिए अच्छा कुछ कर पाया। जी, कितना उस टाइम पर आपने अमाउंट कुछ पे नहीं, बहुत दिया, सबने मिलजुल के करोड़ों रुपए में अमाउंट दिया हुआ है इनको। जी, अब 90% तक आप लोग पेमेंट कर 90% तक पेमेंट कर चुके हैं। आज तक हमें कुछ हाथ में नहीं आया। ये मॉल शुरू से खंडर ही रहा है, 2016 से आज तक खंडर के रेप में रहा है। आपको ये कब पता लगा कि अब जो है ये मॉल खंडर का रूप धारण करने जा रहा है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है? इसका एहसास कब हुआ? जब से हमने कंप्लेंट की ईओडब्ल्यू में, फिर हमने हाई कोर्ट में केस किया, अभी भी कोर्ट में केस चल रहे हैं। हाँ, तो क्या अभी तक अपडेट है उसके बारे में? अभी कोर्ट में चल रही कार्रवाई चल रही है, अभी कोई जवाब नहीं आया कोर्ट। दर्शकों, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, इस तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक इनके साथ फ्रॉडगर्दी की गई है, किस हद तक इन लोगों को लूटा गया है। और लूटने के बाद इनका जो सपना था, उन सपनों को भी यहाँ पर चकनाचूर इन शीशों की तरह कर दिया गया है। इन कांच के टुकड़ों की तरह इनका जो सपना था उसको भी चकनाचूर यहाँ पर कर दिया गया है। आप पूरी स्थिति देख सकते हैं कैसे जो है क्या यहाँ पर मंजर बना हुआ है। ये पूरी बिल्डिंग जो है, एक वक्त यहाँ पर लोग आते, शॉपिंग करने के लिए आते, वो यहाँ पर सामान खरीदने आते, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता। परंतु आज ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खंडहर का रूप धारण कर चुकी है। इसकी वजह है डिस्प्यूट, परंतु कहीं ना कहीं इसमें बड़ा सिस्टम का फेलियर भी है।
सिस्टम का भ्रष्टाचार भी है और सिस्टम के भ्रष्टाचार के कारण ही इस तरह की तस्वीरें आज हमें आपको दिखानी पड़ रही है। अगर यहाँ पर कुछ इलीगल काम नहीं होता तो आखिरकार इसमें जो गेट लगे हुए थे वो कहाँ गए, इसमें जो लोहे के शटर लगे हुए थे वो कहाँ गए, इसमें जो ग्रिलें लगी हुई थी वो कहाँ गए। तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं आज यहाँ से लूट ली गई हैं, यहाँ से उठा ली गई हैं और ये सब कुछ असामाजिक तत्वों के कारण हो रहा है। आपको कोई जानकारी नहीं है तो हवा चली टूट के गिर तो गए। ये हवा चलने से शीशा ऐसे टूट जाएगा। और क्या ऐसे टूटते, वो देख सामने की छत भी उड़ गई। मैंने तो ऐसी बिल्डिंग आज तक टूटते हुए देखी नहीं है। ये चलो आपका सौभाग्य है कि आप देख रहे हैं इसको। नहीं तो ये आग कैसे लग गई कल यहाँ पर, जब यहाँ पर मुझे बिजली क्या मालूम, कनेक्शन नहीं है। घुस के तोड़ आग लगा दी। नशेरी घुस के। हाँ। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप सिक्योरिटी देखते हैं? नहीं, फिर मैं कुछ नहीं देखता और मैं तो ये आपको फिर कोई वॉकी जवाब टॉकी, ये वॉकी टॉकी माइक लेके क्या नहीं। कर मैंने रहे हैं? अपनी व्यवस्था में स्टाफ से हूँ और कौन अपना से देख स्टाफ रहा से सर? हूँ। आपको कौन से? जरूरी बताना। नहीं बता देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थाने चले जाइए, रिपोर्टें हैं वहाँ सारी बता अच्छा देंगे। थाने से हैं आप, तो आप रोजाना रहते हैं यहाँ पर? रोजाना। रोजाना रहते हैं, देख लीजिए थाने से हैं, रोजाना यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद ये स्थिति है यहाँ पर, आप समझिए रोजाना नहीं रहते हैं, इनकी ड्यूटी डिप्लो है यहाँ पर रोजाना, कोई नहीं है यहाँ पर जी। तो ये शायद उसके लिए जवाबदेही नहीं है जो चीजें यहाँ पर मॉल के पेरोल में है ये, मतलब मॉल के पेरोल में है, मॉल के पेरोल में है। हाँ हमारे जवाब देंगे नहीं आप। ऐसा क्यों नहीं देंगे ये जवाब? नहीं भाग रहे हैं, पहले भी कई लोगों ने इंटरव्यू करने की कोशिश की, भाग रहे हैं। ये गार्ड अभी इनके ही हैं। ये सतबीर सिंह है, गार्ड इन्हीं के हैं अभी। ये कल से गार्ड लेके आए हैं। अच्छा इससे पहले कभी कुछ नहीं था यहाँ पर हाँ, जब से? हाँ, हमारे हाँ, पास मैंने- एक मैंने से महीने गार्ड पहले नहीं की था। सारी पिक्चर, 1 मिनट की वीडियो है, एक मिनट की वीडियो है। रोज यहाँ मॉल चोरी हो रहा है, रोज बैके आ रहे हैं, एक भी गार्ड नहीं है इनके पास, कोई वली वारिस नहीं। इन्होंने मॉल छोड़ दिया चोरी करने के लिए, क्या पता खुद चोरी करवा रहे हैं या खुद लगवा रहे हैं। ओनर्स को भी हमने भेजी पर ओनर्स के कान में रेंग भी नहीं रहती, ओनर्स को भेजते रहे। ये देखो क्या हो रहा है, उन्होंने एक जवाब नहीं दिया। रोज उनकी वीडियो हमारी देखते थे, ब्लू टिक होता था, मगर वो कुछ नहीं उन्होंने जवाब दिया। ये देखिए, ये जो लोगों ने जब पैसे इन्वेस्ट करना प्रारंभ किया था पैराडाइज मॉल, ये उनको किताब दी गई थी कि हम आपको इतना अच्छा बना कर देंगे। ये देखिए, ये चकाचक फोटो इनको दिखाई गई थी और इनको लुभावने इनसे बोला गया था कि हम ऐसा आपको बना कर देंगे। ये देखिए, ये वेलकम टू पैराडाइज मॉल, ये देख लीजिए कितनी बढ़िया यहाँ पर पेंटिंग की हुई है। और ये उन लोगों के लिए भी सीख है जो आंख बंद कर एक तरीके से ऐसे लोगों के फरोड़ में फंस जाते हैं। ये देखिए, ये किस तरीके से यहाँ पर लोगों को मूर्ख बनाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है पूरा का पूरा ये नक्शा यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे कैसे चीजें यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर पीआर मॉल भी इनको बोला गया था कि पूरा का पूरा जो पीवीआर सिनेमा हाउस बनाकर दे दिया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए आप, जो बयां कर रही हैं कि क्या इनको दिखाया गया था और क्या आज इनकी स्थिति है, वो आप समझ सकते हैं। ये देखिए, पीवीआर सिनेमा, इनको सपना दिखाया गया था कि हम पीवीआर सिनेमा बनाएंगे इसमें, जिससे ना जाने कितने लोग यहाँ पर आएंगे। आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो दुगना हो जाएगा, वो चौगुना हो जाएगा। लेकिन आज इनका पैसा भी खंडहर बन चुका है और ये पैराडाइज मॉल का सपना भी खंडहर बन चुका है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इनको सपना दिखाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ भी इस तरह से क्रिमिनल केस होना बहुत आवश्यक है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है, परंतु देखना ये होगा कि उन लोगों की गिरफ्तारियां कब होती है, क्योंकि वो लोग गिरफ्तारी के हकदार हैं जिन्होंने इन लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।